साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, रांची की सड़कें आज बंद हैं। सिर्फ रांची की सड़क ही नहीं, कई जगह चक्का थम चुका है। झारखंड के कई कस्बे में, कई गांव की सड़कों पर और कई शहरों में। और इसका कारण, और ये जो सन्नाटा है दोस्तों, जब सन्नाटा बोलता है ना, तो सिर्फ बोलता ही नहीं है, सन्नाटा चीखता है और चीख चीख कर अपनी आवाज सुनाना चाहता है सत्ता के गलियारे तक, ताकि आज नहीं तो कल सत्ता की चूल्हे हिल जाए। यही तो डिमांड है, यही तो मांग है। यही वजह थी दोस्तों कि कल शाम जगह जगह मशाल जुलूस में निकले थे और एक मजमा सा टूट पड़ा था। और इसमें सबसे अधिक संख्या उनके थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया झारखंड को बनाने में। किसने? आदिवासियों ने। किसने? मूलवासियों ने। वही आदिवासी आज ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। और ये खामोश सड़कें यही तो बोलती हैं, यही तो कहती हैं। कहते हैं ना, खामोशी जो है दोस्तों बहुत बड़ी जबान होती है, बहुत बड़ी वाणी होती है। और ये आप देख रहे हैं सड़कों पर कई दुकानें बंद हैं। और ये जो वाहन का आना जाना आप देख रहे हैं, ये जो जरूरत के लिए लोग निकले हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उन्हें छूट दी गई है। और ये बंद का आह्वान जो है झारखंड आदिवासी बचाओ मोर्चा ने किया। आखिर क्या कारण रहा कि यहाँ के आदिवासियों को अपने ही खुद को बचाने के लिए एक मोर्चा का गठन करना पड़ा, और जिसमें कई आदिवासी संगठन शामिल है। इसमें कई एक्स मिनिस्टर भी हैं, तो कोई एक्स एमएलए का लड़का है, तो कई लोग अपने अपने मोर्चे पर एक्टिव हैं। राजनीति के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कोई गांव में एक्टिव है, कोई पंचायत में, कोई शहर में, कोई कस्बे में, और सब कोई आंदोलित है, उद्वेलित है। एक शेर है ना दोस्तों, ऐसा ही तो महसूस कर रहा है यहाँ का आदिवासी मूलवासी। न सनम ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी कि शिबू सोरेन के सुपुत्र, झारखंड आंदोलनकारी जेएमएम के संस्थापकों में से एक गुरुजी शिबू सोरेन, उनके पुत्र हेमंत सोरेन, वो आज मुख्यमंत्री। और सभी को आस थी, आशा थी कि जब हमारा बेटा, हमारा ही लड़का गद्दी संभालेगा तो हमारी जितनी समस्याएं, खास करके आदिवासियों की, उसका निदान होगा, उसका समाधान होगा। लेकिन हुआ क्या? ढाक के तीन पात। उन्हें मिला क्या? तो क्यों ना आदिवासी खुद को ठगा महसूस करे। पेशा कानून नहीं लागू हो सका है दोस्तों, नियोजन नीति नहीं बन सकी है, स्थानीय नीति कहाँ है, उसकी फाइल कहाँ पड़ी है पता नहीं, गर्द गुबार में छुपी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरना स्थल, उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। रांची शहर में सरना स्थल है, सीरम टोली में, वहां पर फ्लाईओवर बन रहा है, रैंप उतर रहा है, और उसी का विरोध कई महीनों से आदिवासी कर रहे हैं। और धीरे धीरे पकती रही आग, कहते हैं ना, धधकती रही अंदर, आज ज्वाला की तरह फट पड़ी है। सिर्फ रांची नहीं, गुमला, सिमडेगा, संथाल, कई जगह से सूचनाएं हमारे पास पहुंच रही हैं। हर जगह बंदी है। शहरी इलाकों में आपको भले उतनी दुकानें बंद ना मिले, लेकिन शहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां जाकर देखिए नजारा, कैसे टूट पड़े हैं पब्लिक सड़कों पर। आदिवासी जनता कहीं टायर भी जला रही है। हालांकि बड़ी हिंसा की कोई सूचना अब तक नहीं है, लेकिन सड़क बंद करने के लिए जो भी अवरोधक हो सकते हैं वो किया जा रहा है। रांची शहर के आसपास भी आप देख लें, वीडियो में आप सारे दृश्य देख रहे हैं, सारे नज़ारे आप देख रहे हैं। और सोने पर सुहागा सरकार ने क्या किया दोस्तों, अभी एक शराब नीति आई है झारखंड। अब ये गांव गांव यानी कि शराब की दुकानें खुलेंगी। ये सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना है, ऐसा प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हमारी संस्कृति परंपरा के साथ ये सीधे सीधे छेड़छाड़ है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि आदिवासी होकर भी हेमंत सोरेन हमारे दर्द को, हमारी परेशानी को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को महसूस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आपको तो महसूस करना था, आपको तो हम लोगों से बात करनी चाहिए,
आपको तो समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और सिर्फ आदिवासी जनता ही उद्वेलित नहीं है दोस्त, आम लोग भी परेशान हैं। पहले चलिए आदिवासी की बात करते हैं। इसी सरकार ने कहा था कि 75% प्राइवेट सेक्टर में जो है आरक्षण मिलेगा आदिवासियों को, मूलवासियों को, लेकिन क्या हुआ? कहां फाइल पड़ी हुई है? उसकी तस्वीर बिल्कुल धुंधली है, कहीं कोई आंकड़ा नहीं मिलता। अब तक कोई आंकड़ा भी सरकार ने जारी नहीं किया। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। नौकरी कहां जा रही है, कहां गायब हो जा रही है, लापता हो जा रही है। और जो उसके लिए परीक्षाएं की जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेट हो, सारी चीजें चोरी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है और बरसों की मेहनत जो फिजूल पानी में बर्बाद हो जाती है। छात्रों की, अभ्यर्थियों की और उनकी गार्जियन की खून पसीना एक करके अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उनका भविष्य संवर सके। लेकिन होता क्या है? शहरों से पलायन हो रहा है, आदिवासी कहां जा रहे हैं, विस्थापित हो रही हैं, इसको किसी को चिंता नहीं है। 5th शेड्यूल के ये एरिया है, वहां आदिवासियों की तादाद कम होती जा रही है, लगातार घटती जा रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो साहब, आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा था यहां का आदिवासी, और इसीलिए 56 सीटें देकर आपके हवाले सत्ता कर दी थी। और एक बार नहीं, दूसरी बार, ये पार्ट 2 है आपका। और कहीं से कोई सुगबुगाहट भी एक दिखलाई नहीं दे रही है कि समाधान निकलेगा, कोई हल मिलेगा। होगा तो क्या होगा? तो आदिवासी करे तो क्या करे? चलिए साथियों, कुछ जो दृश्य बच गए वो देखिए आप, और इसके साथ हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, टक दबा दीजिए। आप हमारे सहयात्री, हम सफ़र हो जाएंगे। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।